संगीता, तुम यहाँ? हाँ अर्जुन, उन लोगों से जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम्हें मिलने की बेचैनी मुझे यहाँ खींच लाई। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कृष्ण प्रसाद आखिर मुझसे चाहता क्या है। वो कुछ भी चाहे अर्जुन, मगर अब तुम मुझे मिल गए हो। हम दोनों किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ न तुम्हें कोई पहचाने और न मुझे। नहीं संगीता, नहीं। जब तक मैं उन कमीनों से बदला नहीं ले लेता, मैं कृष्ण प्रसाद जैसे हर तूफान से टकराऊंगा। हमेशा के लिए इसे दफना दो। कोई गोली नहीं चलाएगा, जाने दो इसे। कृष्ण प्रसाद भी याद रखेगा जिंदगी भर अर्जुन के इस चक्रव्यूह को। अर्जुन, कृष्ण के सामने तुम पहले भी बच्चे थे और अब भी बच्चे ही हो अर्जुन। अब जरा गौर से सुन लो, जिस हेलीकॉप्टर में तुम भाग रहे हो, सूरज गरूब होते ही हम उसमें एक बम फिट कर देते हैं।
जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर जाकर पहाड़ियों के बीचों बीच फट जाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ है अर्जुन। 30 किलोमीटर उधर मौत और 20 किलोमीटर इधर जिंदगी। आना चाहो तो वेलकम, जाना चाहो तो बाय बाय। अर्जुन ने जिंदगी में आगे बढ़कर पीछे हटना नहीं सीखा कृष्ण प्रसाद। गुड बाय फॉर एवर। नहीं अर्जुन नहीं, तुम्हारी मंजिल मौत नहीं, दुश्मनों को मौत के घाट उतारना है। तुम्हें मेरी कसम अर्जुन, हेलीकॉप्टर वापस ले चलो। संगीता प्लीज अर्जुन। ओके। मौत का डर अच्छे अच्छों को मंजिल के आधे रास्ते से वापस ले आता है, और वही खौफ तुम्हें भी वापस ले आया अर्जुन। और मजे की बात यह है कि हमने हेलीकॉप्टर में कोई बम नहीं रखा था, वो सिर्फ तुम्हें वापस लाने के लिए हमारी एक अदा थी। मौत का खौफ मुझे यहाँ वापस नहीं लाया कृष्ण प्रसाद, मेरे बदले की आग मुझे यहाँ खींच लाई है। क्या चाहते हो मुझसे तुम? क्या चाहते हो मुझसे तुम? कुछ इंसानों की जिंदगी जंग बनकर रह जाती है अर्जुन, और हमारी जिंदगी भी एक जंग बन चुकी है, और वो जंग हम तुम्हें अपने साथ रखकर लड़ना चाहते हैं। जंग? कैसी जंग? आओ चलो हमारे साथ। वो देखो, वो है हमारी जंग। अर्जुन, ये सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, हमारे सीने में 24 घंटे जलती हुई 3 चिताएं हैं। ये है हमारी बीवी, हमारा छोटा भाई, हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारा मुन्ना। ये कहानी ऐसे 7 दिनों की है जिसे हम 7 जन्म भी नहीं भुला सकेंगे। कभी गुजरे हुए दिनों में हमारी जिंदगी में भी खुशियां ही खुशियां थी। एक दिन हमारे छोटे भाई ज्वाला प्रसाद को नीलम का फोन आया। नीलम और तेज के पास तुम्हारी बेगुनाही के सारे सबूत मौजूद थे, लेकिन महाकाल ने उन दोनों को मारकर वो सारे सबूत मिटा दिए। पुलिस से बचने के लिए महाकाल का बेटा रॉकी हिंदुस्तान छोड़कर लंदन जा रहा था। एयरपोर्ट पर ही ज्वाला प्रसाद ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बात का पता जब महाकाल को चला तो वो अपने पैसे की ताकत पर हमें खरीदने के लिए हमारे घर आया। गुड मॉर्निंग मिस्टर कृष्ण प्रसाद। बिना अपॉइंटमेंट के और तुम यहाँ? वक्त कम था इसलिए अचानक आना पड़ा।